बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं सैयद माजिद अली शाह। जैसा कि लाहौर में दीगर मसाइल ने सर उठा लिया है, ऐसा ही लाहौर में दीगर मसाइल ने भी सर उठाया है कि महकमा जात की बर्बरियत और इनके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से लोग शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त मैं लाहौर तुर्की रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर दीगर फैक्ट्रीज़ के ओनर और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी जवेद साहब भी मौजूद हैं। इनसे मज़ीद दरियाफ्त करेंगे कि फैक्ट्री मालकान के किस नवैयत के मसाइल हैं जो कि सर उठा चुके हैं मुतलका हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से और अफसरान की बर्बरियत की वजह से ये लोग शदीद परेशान नज़र आते हैं। मुल्क पहले ही शदीद मुश्किलात से दो चार है, तो एक तरफ गरीब मजदूर लोग तबकात के जो अफराद हैं उनके मसाइल में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ से जालमाना पॉलिसियों की वजह से शहरी शदीद परेशान है। अगर बात करें माहौलियाती आलूदगी की, तो महकमा माहौलियात की सबसे बड़ी नाअहली लाहौर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो कि लाहौर सिटी के इलाका जात में ट्रांसपोर्ट का धुआं जो है वो आलूदगी फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लाहौर के बड़े इलाके इंडस्ट्री एरिया ग्रीन टाउन कोट लखपत में हज़ारों की तादाद में इंडस्ट्रीज हैं, जिसके राउंड अबाउट मशरकी मगरबी शमाल और जनूब में जौहर टाउन टाउनशिप ग्रीन टाउन और दीगर इलाका जात हैं। और फिरोजपुर रोड की भी बात करें तो फिरोजपुर रोड फराया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी बनी है, वहाँ पर भी 3600 से ज़ायद इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। काना रोही नाले से बेतियां रोड तक भी इंडस्ट्रीज का सिलसिला जारी है, लेकिन अफसोस के तुर्की रोड पर ही इंडस्ट्रीज के खिलाफ भरपूर तरीके से नाजायज इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की जाती है, जो कि दीदा दरिस्ता ज्यादती है। इनकी नजरें आला अदलिया और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस की मुंतज़िर नजर आती हैं। मेरे पास यहाँ पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी जवेद साहब मौजूद हैं, इनसे दरियाफ्त करेंगे। जी हाजी साहब, आप बताइए। आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई और MTV का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमारी आवाज़ बने। हमारे मसाइल आपके सामने हैं। मैं बार बार प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ। आप आए हैं, रास्ते में कहीं देखा किसी फैक्ट्री में 70-75 के लगभग फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। लाहौर के तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे लगी हुई हैं, 15 किलोमीटर दूर लगी हुई हैं। उसके बावजूद आप देखें कोई फैक्ट्री चल रही है। 20 दिन से इनके कनेक्शन काटे हुए हैं, 20 दिन से इनके कनेक्शन काटे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। कोई इनकी तरफ देख नहीं रहा कि यार मज़दूर कहाँ जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे, इनके लिए कहाँ हम क्या इक़दाम उठाएंगे। गवर्नमेंट सोई हुई है। ये माहौलियात को तेज़ हुआ जो तेज़। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इंतकामी कार्रवाई जो दीगर महकमा जात कर रहे हैं, इसमें सरफहरिस्त पर कौन सा महकमा है? सबसे सरफहरिस्त तो महकमा माहौलियात है, जो ज़ालिमाना सलूक कर रहे हैं। महकमा माहौलियात को लाहौर की मुतलका जो आबादियाँ हैं वो नज़र नहीं आती। जौहर टाउन टाउनशिप ग्रीन टाउन, उसके दरमियान में तो हम सुबह से शाम तक देख रहे हैं कि लोग धुएँ की वजह से शदीद परेशान है, पोल्यूशन फैल रही है। वहाँ पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो इस इलाके का रुख कैसे कर लिया? एक तरफ मशरकी साइड पे हमारा हमसाया मुल्क भारत वाक़, और दूसरी तरफ दरियाए रावी है और दीगर शेखुपुरा से भी आलूदगी फैलती है। हम वहाँ पर भी देख रहे हैं, वहाँ पर कार्रवाई इतनी नहीं हो रही, यहाँ पे क्यों हो रही? देखिए, ये तो हुकूमत को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में इक्वल चले, जो भी निज़ाम है सबके लिए एक है। ये देखें, पाकिस्तान पैनल कोर्ट में अगर कानून की तबीर तशरीह पड़े तो मुल्क तो सबके लिए यकसा है, कानून सबके लिए यकसा है, लेकिन निज़ाम यकसा नज़र नहीं आ रहा है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि सबको, अगर ये ऊपर देख रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को इक्वल देखें, एक साथ देखें सबको, एक साइड को ना देखें, सारी साइड को देखें। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं इस टाइम, जो फैक्ट्रियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही। आप देखें कनेक्शन काटे हुए हैं, इसके बावजूद वो एनवायरनमेंट वाले आते हैं, बंद फैक्ट्री को फिर चलान दे जाते हैं और चलान के बाद सील भी कर जाते हैं अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए या अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कि हमने ये काम किया, वो काम किया। वो भाई बाहर देखें 20 दिन से फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। और आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका अभी भी लाहौर का 1 नंबर पे जा रहा है। फैक्ट्रियाँ तो बंद पड़ी हैं, वो कहाँ से जा रहा है? ट्रांसपोर्ट आपको नज़र नहीं आ रही और इलाके नज़र नहीं आ रहे। इतनी ट्रांसपोर्ट रात को बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं,
ये धुआं जितना छोड़ती हैं, बड़े ट्राले निकलते हैं, डैम्पर निकलते हैं, ट्रैक्टर ट्राली निकलते हैं, इनको रात को 11 बजे के बाद छूट होती है कि आप शहर में आ जाएं। इसके बावजूद आप फैक्ट्री को फोकस कर रहे हैं। फैक्ट्री जहाँ पे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, जहाँ के लोगों को रोटी मिलती है, लोगों के चूल्हे चलते हैं, गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? हज़ारों लोग बेरोज़गार पड़े हैं, वो हमारे घरों का घेराव कर रहे हैं। हम किधर जाएं? हम अलग कहाँ जाएं? आप बताएं हमें। आप हमारा मैसेज पहुँचाएँ बराए मेहरबानी। हमारी रिक्वेस्ट है अपने सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब से हमारी आवाज़ बने और हमारे साथ तावन करें, हमारी फैक्ट्रियाँ चलने दें ताकि हम रोज़गार चलाएं, साथ स्क्रैबर लगाएं और सिस्टम के साथ चलाएं। हम भी पाकिस्तान को साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं। हमारा भी पाकिस्तान है, सब इनका पाकिस्तान ही है, हमारा भी पाकिस्तान, हम भी यहाँ पे पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल, हाजी जवेद साहब का कहना है कि एक तरफ लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की रवानगी अगर देखी जाए तो शालमी सर्कुलर रोड, बरादत रोड, मुल्तान रोड, मुल्तान चुंगी, मुकम्मल हल्का इलाका जात, मुल्तान रोड, जीटी रोड और दीगर रोड्स पे देखें तो हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आती है। लाहौर की 80% इलाका जात में ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन फैल रही है, लेकिन अफसोस के महकमा ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमा जात की जानिब से किसी नवैयत की कोई बेहतर कार्रवाई नहीं की जाती। हर तरफ देखने में आता है कि गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर जारी कर दिए जाते हैं, उनके भी दफातर में कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक इलाका तुर्की रोड लोर का वो इलाका है जहां पर इंतकामी कार्रवाई की जाती है। अगर पूरे लाहौर के इलाका जात की कार्रवाइयों की बात करें तो 75% से जायद कार्रवाई तुर्की रोड पर ही फैक्ट्रियों के खिलाफ की जाती है। बंद फैक्ट्रियों को चालान किए जाते हैं, इनको जुर्माने डाले जाते हैं, इनको सील किया जाता है। ये दीदा दनिस्ता जुल्मों पर बरियत की दास्तानी रकम की जा रही है। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद है। ब्रदर, आपका नाम क्या है? सरफराज भाई, आप ये बताइएगा कि इस प्लांट में किस नवैयत की वायलेशन करते हैं कि महकमा आपको काम ही नहीं करने दे रहा? महकमा बार बार हमें तंग कर रहा है। हम सिर्फ लकड़ जला रहे हैं और दूसरी कोई चीज़ नहीं जला रहे। हम सिर्फ लकड़ जला रहे हैं, दूसरी कोई चीज़ नहीं जला रहे। महकमा बार बार हमें तंग कर रहा है। हमने 1 हफ्ता हो गया है प्लांट को बंद कर दिया। ब्रदर, गुजारिश ये है कि देखें, कानून में लकड़ी का ईंधन चला कर अपना काम करना ये तो कानूनन जुर्म नहीं है। आप पे क्या जबर मसलत किया जा रहा है? बस हमें मजबूर करी जा रहा है कि फैक्ट्री को बंद कर दो। ब्रदर, आप यहाँ पर लकड़ी जलाते हैं और क्या काम करते हैं? आए मुझे विजिट कराएं। जी, मेरा कैमरामैन अगर हमें कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर मेरे अतराफ में देखा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम तर काम कानून के मुताबिक किया जाता है। इन फैक्ट्रियों में जो मजदूर तबकात जो काम में मसरूफ़ अमल हैं, उनकी रोज़ी रोटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक तरफ मुल्क में हर तरफ गुर्बत की लहर नाचती है तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से मुतल्लिका महकमों को इतना बेलगाम कर दिया गया कि अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन गरीबों को रोजी रोटी भी नहीं कमाने दी जा रही है। इंडस्ट्रियल मालकान अगर परेशान है तो गरीबों का क्या हाल होगा? जी ब्रदर, आप बताइएगा, क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ आप ये इस प्लांट का अपना विजिट करें। आप देखें कहाँ पे हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यहाँ करते हैं, हमें बताएं। हम तो जी ब्रदर, आप ये बताइएगा कि आप इस प्लांट में आते जाए, मेरे साथ आते जाए, मुझे अब ये बताइएगा कि इस प्लांट में किस नवैयत के काम हो रहे हैं और क्या कानूनन जुर्म है जिसकी वजह से ये महकमा जात की जानिब से नाजायज़ आप देखें प्लांट जंगलूज हुआ है जी जी 20 दिन से बंद पड़ा है। ठीक है, हमने नहीं चलाना जब तक हमें ये इजाज़त नहीं देंगे। बात ये है कि ये देखें पहले ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। इस मुल्क में गरीब की रोटी खाने की भी इजाज़त आप गवर्नमेंट से लेनी है। ये बताएं कि आप इन्होंने हमें बदनाम किया हुआ है कि ये टायर जलाते हैं। पहले नंबर पे ये हमें बताएं कि हम कहाँ टायर जलाते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है हम कैसे जलाएंगे उसको? हमने अपना नुकसान करना है। हम तो लकड़ी बर्न करते हैं और जो इसकी गैसेस आती हैं उसको बर्न साथ करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको चलाते हैं। ये स्टीमर होता है असल में, जैसे प्रेशर कुकर होता है। ये स्टीमर है, इसके अंदर टायर भरा जाता है, उसके बाद इसको लकड़ी के साथ आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद इसका प्रोसीजर शुरू होता है। उसके बाद गैसें बनती है, गैसें के साथ भी हम इसके चूल्हे जलाते हैं। और उसके बाद ये इसका ऑयल आता है। ऑयल के बाद इसकी जो ऑयल होता है वो आगे निकल जाता है। बाद में हम जब इसको 8 घंटे का इसका प्रोसीजर होता है, उसके बाद 8 घंटे इसको ठंडा करने में लगते हैं।
इसकी मुझे नहीं समझ आती कि ये इनके ज़हन में किसने बैठा दिया है, जजेस साहब के और सारे गवर्नमेंट और एनवायरनमेंट वालों ने, डिपार्टमेंट्स वगैरह ने कैसे बैठाया कि ये टायर जलाते हैं। अल्लाह से क्या ब्रदर, क्या आप ये गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि टायर जलाते हुए हमारे यहाँ पे आके इंस्पेक्शन करें, रंगे हाथों पकड़ ले, हमारी मूवीज बनाए और FIRs का अंतराज करें? नहीं, मैं कहता हूँ हमें गिरा दें, हमें हमारी फैक्ट्री बंद कर दें, तोड़ फोड़ दें। जब हम टायर जलाएं, हम तो टायर जलाते नहीं, जो हमारा रॉ मटेरियल हम उसको कैसे जलाएंगे आप? जी बिल्कुल, फैक्ट्री मालकान का ये भी दावा है। आला अदलिया नोटिस ले, वजीर आला नोटिस ले, मुतलका DG साहब ये आपको डायरेक्ट कह रहे हैं और एक बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे टायरों को जला के ईंधन लिया जाता है और किसी नवैयत की वायलेशन की जाती है तो आप ऑन कैमरा यहाँ पे आए, इंस्पेक्शन करें, इनको पकड़ें, इनके खिलाफ FIRs का अंतराज करें, भरपूर कार्रवाई करें और बुलडोजर ला के इनकी फैक्ट्री को बसमार कर दें। इनका इतना बड़ा चैलेंज है, लेकिन अफसोस कि उसके बावजूद भी इस मुल्क में जीना मुश्किल हो चुका है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, लोग शदीद परेशान हैं, लोगों से मुतलका हुकूमत की नाकस पॉलिसियों ने रोजी रोटी छीन ली। ये फैक्ट्री मालकान अगर इतने परेशान है तो आज के दौर में मजदूरों का क्या हाल होगा? जब मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है तो ये फैक्ट्रियां जो 20% के करीब चल रही हैं, ये भी अगर बंद हो गई तो मुल्क किस तरफ जाएगा? इस मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है? जी ब्रदर, आप मुझे ये बताइएगा कि ये प्लांट में किस जगह पे लकड़ियां जलाई जाती हैं? अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वहाँ पे वो सामने देखा जा सकता है, 2 भट्टियां बनी हैं। ब्रदर, आप मुझे बताइएगा कि ये जो भट्टियां बनी हैं इसमें क्या होता है भाई? इसमें आग लगाते हैं आप, इसमें लकड़ी लगाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर वाजिया लकड़ियाँ पड़ी भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन लकड़ियों को जलाया जाता है और यहाँ पर जी ब्रदर, आप बताइए। यहाँ लकड़ी डाली जाती है, यहाँ से वो आग निकलती है और ये आस्ता आस्ता घूमता है। 1 मिनट में 2.5 चक्कर लेता है ये प्लांट। जी बिल्कुल, मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ये वाजिया देखा जा सकता है, ज़ेरे नज़र फुटेज में ये वाजिया नज़र आ रहा है कि प्लांट के अंदर भी ये अभी तक लकड़ी के कोयले की खाक नज़र आ रही है और नीचे भट्टियाँ हैं, यहाँ पर लकड़ी ही जलाई जाती है और इस प्लांट को चलाने के बाद मुख्तलिफ नवैयत के वर्क्स किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के मुतलका महकमा माहौलियात के बेलगाम जो अफराद हैं, बेलगाम अफसरान हैं, उनकी जानिब से नाजायज़ कार्रवाई करते हुए इन गरीबों को के चूल्हे ठंडे कर दिए गए और ये इंडस्ट्री मालकान आज एहतजाज करने पर मजबूर हुए। आला अदलिया से इनकी इस्तदा है दौरान समात, जो आला अदलिया के जजेस केसों की समात कर रहे हैं, खुदारा इन अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, वरना ये मुल्क में मज़ीद जो है हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। लोग शदीद परेशान हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। फाका कश जो गरीब है घर से निकलता है तो घर में लेके जाने के लिए, बच्चों के खिलाने के लिए रोटी नहीं होती। गरीब इतने शदीद परेशान है कि अद्वियात को तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं और वालिदैन जो अपनी औलाद को तरसते हैं कि आज का कितने पैसे लेके आए हो, लेकिन अफसोस के जितने पैसे आते हैं उससे ज़ायद खर्चे आमदनी से ज़ायद अखराजात हैं। ये इंडस्ट्री मालकान जो गरीबों को सपोर्ट करने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए अपने इक़दाम में मसरूफ़ अमल है, हुकूमत को चाहिए कि इनको प्रमोट करें। हुकूमत को क्या चाहिए? आप लोगों को क्या सहूलियत दें जो कि आप अपने वर्कर्स को दें? हमें तो गवर्नमेंट काम करने दे रही, 20 दिन हो गया काम बंद है। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस नवैयत के जुल्म बर्बरियत की वजह से ये इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जा रहा है, इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? मुझे तो बर्बादी नज़र आ रही है और आपको भी नज़र आ रही होगी। जो हालात आप देख रहे हैं, ये आपने आते हुए दफ़ा देखा कोई फैक्ट्री चलती नज़र आई है आपको? बिल्कुल, इंडस्ट्रीज इधर बंद पड़ी है। 80 से ज़्यादा जो है फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, तकरीबन 20-18% जो है वो चल रही हैं।
कल भी आए थे, परसों भी आए थे, दोबारा बंद फैक्ट्री को सील करके गए हैं। दोबारा देखें सही यार, बंद फैक्ट्री पड़ी है 20 दिन से, उनको आप सील लगा के अपने कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, उनको जुर्माने दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारा तो कोर्ट में भी केस है। हमने तो SOPs मांगे इनसे, हमें SOPs दें। जो SOPs आपके हैं हम उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। यानी तहरीरी तौर पे अगर आपने इस्तदा की है कि चले हम फैक्ट्री नहीं चलाते, आप हमें बता दें कि हम कैसे चलाएं, हमें लिख के दें, तो वो अभी तक इन्होंने लिख के नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया। इन्होंने हमें एक नोटिस दिया था, हमने जवाब दिया, इन्होंने उसका जवाब ही नहीं हमें दिया। चाहे हमारे खिलाफ ही दे देते, हमें देते तो सही, हमें पता चलता हमें किधर खड़े किया उन्होंने। यानी रियासत में रियासत कायम की जा रही है, महकमा माहौलियात की जानिब से मुसलसल इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और जुल्म बर्बरियत ही की जा रही है, ये तो नज़र आ रहा है। देखें, इनका काम नहीं है बिजली काटना, बिजली काटना लेस्को का काम है। लेस्को को साथ मिला के इन्होंने हमारी बिजली काटी है। बताएं, लेस्को और महकमा माहौलियात ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए बिजली काटी, ज्वाइंट कार्रवाई की है। और देखें, हमारा ना तो बिल पेड है, हम रेवेन्यू पूरा दे रहे हैं। क्या लेस्को के कवानीन में ऐसा किसी जगह पे कोई तरमीमियत आके गजट में शामिल होके मुल्क में कानून बन चुका है कि लेस्को आके उसके वाजबात जब आप अदा करते हैं तो वो लेस्को बिजली काट दे? किस कानून के मुताबिक काटी? ऐसा कोई गजट नहीं आया, सिर्फ कोर्ट का उनके पास एक 2022 का आर्डर था। वो आर्डर हमारा नहीं था, किसी और बंदे का था, लेकिन उसको लेके आए। हमारा तो फ्रेश आर्डर है जिसके ऊपर ये कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसको ना डिमोलिश कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते हैं। उसके बावजूद हमने बंद किया, इन्होंने हमारी बिजली काट दी है। ब्रदर, मुझे ये बताइएगा कि इस मुल्क में देखने में आया कि करोड़ों अरबों की लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं, नाजायज कब्जे करने वाले काबज होते हैं, जाली दस्तावेजात तैयार करने के बाद अदालतों से स्टे आर्डर लगवा लेते हैं, तो तमाम अदाराजात अदम मदाखलत हो जाते हैं। तो क्या आपके इस नाजायज कार्रवाइयों पे कोई अदालत स्टे देने के लिए भी तैयार नहीं है? आप मुल्क की शायरी नहीं है? नहीं, हमें स्टे मिला हुआ है, हमें स्टे मिला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। ये मुसलसल वायलेशन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, स्टे को मानते नहीं है भाई। हाई कोर्ट का स्टे मिला हुआ है हमें, रहील कामरान साहब जस्टिस साहब हैं जिनकी कोर्ट से हमें स्टे मिला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, आला अदलिया की जानिब से भरपूर तरीके से नोटिस लिया जा रहा है, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी नोटिस लिया गया है, तो दूसरी तरफ महकमा के अफसरान के इख्तियारात के खिलाफ भी नोटिस लिया गया है। अभी गुज़श्ता दिनों DG माहौलियात को हाई कोर्ट की जानिब से एक तौहीन अदालत का नोटिस भी आया था, लेकिन उसी आला अदलिया की जानिब से एक हुक्म इम्तनाई भी जारी किया गया कि इन लोगों को नाजायज अलीगली हरासा ना किया जाए। लेकिन अफसोस के ताहाल किसी नवैयत का कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आ रहा। जी ब्रदर, आप बताइए। बात इस तरह है कि कोर्ट ने हमें भी डिसीजन दिया हुआ है, उसके ऊपर चलना चाहिए इनको। हम मिलजुल के चलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये बताएं कि हम पोल्यूशन कहाँ से क्रिएट करते हैं, हमें ये तो बताएं। नहीं जी नहीं, हमने आपकी फैक्ट्री नहीं चलने दी, आप करते हैं या नहीं करते, ये तो कोई बात ना हुई। अगर हम यानी ये तो वही हो गया जो DSP SHO को कहता है शाम को मुझे 2, 13, 20, 65 के पर्चे चाहिए, वो चाहे किसी रेडी बान को पकड़ के उस पर झूठे पर्चे दे दो। ये तो फिर ऐसे ही अंधेर नगरी चौपट राज इस मुल्क में नजर आ रहा है। ऐसा ही है, अंधेर नगरी चौपट राज है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं सोचता यार इसकी रोजी बंद हो रही है, यहाँ से कितने मजदूर खा रहे हैं, उसके पीछे कितने खाने वाले हैं, इनको कैसे उसका रोजगार चलेगा, ये क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, जब हमसे भी पैसे ख़त्म हो गए हैं तो हमने उनको कहाँ से देने हैं। हम फैक्ट्री चलाएंगे, हमें आएगी कुछ तो हम उनको देंगे ना, वो अपने घर का रोजगार चलाएंगे। अगर वो हमसे ना गए तो आपको पता है ये जो मखलूक है, ये जो दुनिया है, मजदूर लोग, इन्होंने तो जराइम ही करने हैं, इन्होंने डकैतियाँ करनी है, चोरियाँ करनी है, अपने बच्चों को पालना है ना किसी तरीके से। तो ये इनको रोकना चाहिए, इनको फैक्ट्रियाँ चलानी चाहिए। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है DG साहब से भी कि आप हमें बताएं SOPs, हम उसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं। पहले आप देखें तो सही भाई, अभी सारी फैक्ट्रियाँ बंद है तकरीबन लाहौर की, 10% चलती होंगी। सही है, 10% चलती होंगी। आप ये देखें कि आपकी एयर क्वालिटी जो किस तरफ जा रही है, वो कैसे कंट्रोल हो रही है आपसे? बिल्कुल नहीं हो रही। वो कहाँ से? यहाँ से फसलें भी चलती हैं। हम तो वैसे ही बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, हम तो बॉर्डर के ऊपर हैं, वाघा बॉर्डर के साथ बैठे हुए हैं। हम तो मशरिक में तो हमारा हमसाया मुल्क भारत वाक़या, और अगर बात करें एक साइड पे दरियाए रावी का एक वसी एरिया और उसके आगे भी मज़ाफ़ाती इलाका जा तो ज़िला शेखुपुरा की हद लगती है। ये मेरे एक भाई अदालती ऑर्डर भी लेके आए हैं, इस ऑर्डर को अगर मेरा कैमरामैन दिखाए
तो ये इसको मेरा कैमरामैन मोहसन कैप्चर करके दिखाए। ये कोई हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी किए गए हैं। इन ऑर्डर्स में जो जजमेंट है फजल अदालत की जानिब से वो हम इनसे दोस्तों से दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, इसकी तबीर व तशरीह के बारे में आप बताइएगा कि ये जो अहकामात हैं ये हाई कोर्ट के क्या अहकामात हैं? ये अहकामात मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें ये उन्होंने डिसीजन दिया है कि स्मोक क्रिएट करने वाली फैक्ट्री जो है ना उसको आप बंद करें, जो नहीं करती उसको चलने दें। आप ये कह रहे हैं कि महकमा को कह रहे हैं कि इस चीज़ का तयन कर दें कि स्मोक इस जुमरे में आता है, उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे और जो स्मोक से रिलेटेड नहीं है वो तमाम तारीक़ात करते हुए आप उसको चलाएंगे। आप ये कह रहे हैं? मेरे भाई ऐसी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस फैक्ट्री के ऊपर अभी तक स्क्रैबर नहीं इंस्टॉल हुए वो सब ने अब तक कर लिए हैं। कोई ऐसी यहाँ पे आपको मैं वो रोलिंग मिल पे लेके जाता हूँ, वो आखिरी फैक्ट्री है यहाँ पे एंड के ऊपर, उसके ऊपर भी इंस्टॉल हो गया है। कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे स्क्रैबर नहीं लगा हुआ। तो ये महकमा मौलियात वाले ये शायद चाहते होंगे कि स्क्रैबर ना लगे और हमारी रोजी रोटी मुतासर ना हो, हम महाना भत्ता वसूल करते रहें, जैसा कि ज़िला शेखुपुरा से किया जाता है, टाउनशिप ग्रीन टाउन से किया जाता है, फिरोजपुर रोड फराया के इलाका जात से किया जाता है, बेदियाँ रोड से किया जाता है, लाहौर के दीगर मांगा सुंदर से किया जाता है। तमाम तरह इलाका जात से महाना की बुनियाद पर भत्ते वसूल किए जाते हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने ये भेद खोल दिया और उसने वाज़िया लिखा, तहरीरी तौर पे लिखा। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में ये वाज़िया हो गया कि फलां फैक्ट्री मालिक उसका ये नंबर है, फलां बंदे से फलां इंस्पेक्टर इतने पैसे वसूल कर रहे हैं, महाना इतने वसूल करता है, उसके मोबाइल नंबर्स भी दिए गए। वो चीफ सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट अरसाल हुई, कमिश्नर और डीसीओ को भी अरसाल हुई, डीजी साहब को भी। लेकिन डीजी साहब अपने कमाऊ बेटे जो कि इनके इंस्पेक्टर महाने भत्ते वसूल करके लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं, अफसोस के उनकी जानिब से बजाय नोटिस लेने के, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। डीजी साहब आला अदलिया से लेकर चीफ सेक्रेटरी और दीगर दफातर में एक रिपोर्ट्स बनाकर दे रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गलत है। अगर भाई रिपोर्ट गलत है तो स्पेशल ब्रांच वाले जो रिपोर्ट बनाने वाले उनको निशाने इबरत क्यों नहीं बनाया जा रहा? जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर ज़ेरे नजर है। एक तरफ गरीबों को नाजायज़ तंग किया जा रहा है, गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई अदालत से ऑर्डर पास होता है तो उस पर कोई भी अमली इक़दाम नहीं किया जाता। अगर इनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास होता है तो उसकी बाबत यहाँ पर गाड़ियाँ आ जाती हैं, इंस्पेक्शन होती हैं, गरीबों को चूल्हे ठंडे करने के लिए। गरीब इनकलाब के लिए अब तैयार हो चुके हैं, इक़्तिदार के अवानों के लिए सवालिया निशान है। अब आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। मईशत तबाह होकर रह गई है, तबाही के दहाने पर है। जो 20% फैक्ट्रियाँ बची हैं उनको भी बंद करवाने का प्रोग्राम है। तो खुदारा माफ़ कर दें, इन गरीबों पर तरस खाए इक़्तिदार के अवान। और आला अदलिया की जानिब से आए रोज़ किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अदालत मुतहरक हो जाती हैं तो किसी को वज़ीर आज़म शिप से उतारने के लिए अदालतें मुतहरक होती हैं। खुदारा इन गरीबों के लिए भी मुतहरक हो जाएं, महकमों के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर भी मुतहरक हो जाएं। इन गरीबों की सुने, गरीबों के चूल्हे ठंडे होकर रह गए हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। अगर जराइम की रेशो की बात करें तो जराइम 200% बढ़ चुका है। लाहौर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाका जात के अलावा गुंजान आबादियों में चोरी डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है और लोग शदीद परेशान हैं। जिन लोगों के पास खाने को रोटी नहीं और बच्चे बिलखते नजर आते हैं वो चोरी डकैती और दीगर जुराइम पेशा अनासर के साथ मिलकर अपने इक़दाम करते हैं। मुझे मोहतरम आप ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म और दीगर आप मिनिस्ट्रियों से क्या अपील करेंगे? एट लास्ट क्या करें कि इन गरीबों के चूल्हे ठंडे जो हो रहे हैं, मुल्क मज़ीद दिन ब दिन शदीद टेंशन में है और इंडस्ट्रीज़ बची हैं जिसमें गरीब को 2 वक्त की रोटी खा रहा है, लेकिन ये भी बंद करवाने के लिए अपने इक़दाम किए जा रहे हैं ये अफसरान की जानिब से। इसकी बाबत अब क्या अपील करेंगे? आखिरी बात मेरी जनाब वज़ीर आज़म साहब से अपील है और वज़ीर आला साहब से अपील है, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील है कि हमारी खुदारा हमारी अपील सुनी जाए और हमें देखा जाए, अपना एक बोर्ड बनाया जाए, हमारी फैक्ट्रियों का विज़िट कराया जाए और इसके ऊपर हमारा एक
रिपोर्ट बनाई जाए कि वायलेशन करने वाले अफराद कभी ये नहीं कहते कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हमारे लिए बनाई जाए और हमें चेक किया जाए। अपने आप को एहतसाब के लिए वही पेश करता है जिसमें किसी नवैयत की वायलेशन नहीं होती। जी भाई साहब। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि हमने इसको पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना है। हम भी पाकिस्तानी हैं। देखें, ये अकेले पाकिस्तानी नहीं हैं, हम फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, लेकिन हम भी ये पोल्यूशन क्रिएट जो करते हैं ना, ये इन फैक्ट्रियों के हक़ में नहीं है। मैं खुद मीटिंग बुलाई है, मैंने परसों भी बुलाई है अपनी सारी इंडस्ट्री को, उनको वाज़ेह बता दिया कि किसी का भी अगर स्क्रैबर ना चलता नज़र आया तो मैं खुद उसकी फैक्ट्री बंद करा दूंगा। देखें, हम इनका काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं कर रहे। ये आते हैं, बंद फैक्ट्री को सील करते हैं एनवायरनमेंट वाले, और उसके बाद अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं, इनके नंबर पूरे हो जाते हैं, ये चले जाते हैं। यार देखो यार, एक फैक्ट्री 20 दिन से बंद है, आप उनको कैसे सील कर सकते हैं? ये कैसा कानून है? आप सोचते भी नहीं है फैक्ट्री बंद है, नहीं जी हमारी लिस्टें पूरी होनी है। एक नहीं, इन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि आप स्क्रैपर कैसे लगा रहे हैं, ये यार चलनी चुलनी नहीं है लाहौर में फैक्ट्री, यार स्क्रैपर ना लगाओ। भाई साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जब हाई कोर्ट की जानिब से पिटीशन के बाद आपको आइनी पिटीशन के बाद जब कोई अहकामात जारी हुए जिस पे आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जब इन अफसरान की जानिब से उसको नहीं माना जा रहा, मुसलसल वायलेशन की जा रही है, कि क्या आप हाई कोर्ट की इस पिटीशन के अहकामात की रोशनी में जो अमली इक़दामात महकमा की तरफ से नहीं किए जा रहे, आपने इस पर कोई कंप्लाइंस दायर की या मज़ीद सुप्रीम कोर्ट गए हैं या क्या इरादा रखते हैं? जी, मैंने अभी एक रेट पिटीशन की है कि मेरी जो है ना, एक लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, लोकल कमीशन मुकर्रर किया जाए। आपकी तरफ से जो बोर्ड बनेगा, हमारे भी साथ स्टेक होल्डर भी हों और एनवायरनमेंट के भी हों, जो इनका दूसरा बंदा जो भी इन्होंने करना है इसके साथ ऐड वो करके हमारे विजिट किया, उनके मुताबिक निज़ाम को बेहतर किया जाए, कानून के मुताबिक निज़ाम को बेहतर किया जाए और देखा जाए कि हम कहाँ से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हमें बताया तो जाए ना, हम तो करते नहीं हैं। पहले नंबर पे जो बताया जाए और साबित किया जाए, साबित भी किया जाए। मैं कहता हूँ ये पहले बताएं कि हम टायर कहाँ जलाते हैं, ये तो पहले जिनके जेन से निकले ना, हम टायर जलाने वाले नहीं है। खुदारा हम टायर नहीं जलाते, टायर नहीं जलाते, टायर नहीं जलाते। अगर इसके एविडेंस है तो आप कहते हैं मैदान में आ जाएं, फुटेज भी ले आए, हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, आप खुद कह रहे हैं। जी, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर हम कहीं भी टायर जलता हुआ नजर आए तो उसको मस्मार कर दें, खत्म कर दें उसको, फैक्ट्री को। हम इनके साथ हैं। जी बिल्कुल है। इंडस्ट्रीज मालकान की जानिब से भी बारहा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, हम सर लकड़ जला रहे हैं, टायर बिल्कुल नहीं जला रहे, सर लकड़ जला रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे मोहसन साहब जो तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे दरियाफ्त करेंगे। मोहतरम, आप देखें कि ये जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही हैं। गुज़श्ता अदवार में कभी भी इतना जुल्म और बर्बरियत नहीं थी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो अब महकमे इख्तियारात से तजावज़ करते नज़र आ रहे हैं और माहौलियात की जानिब से जो एक्टिविटीज़ चल रही है, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, आप इसको किस नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये पूरी दुनिया में टायर तल्फ करने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं है। हमें कहते हैं कि आप लोग पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब भाई आप आके देखें तो सही, हम टायर नहीं जलाते, हम टायर को स्टीम करते हैं। एक इनक्लोज प्रोसेस होता है हमारा, जो सारा इनक्लोज होता है। ठीक है, आप आएँ, मेरी वज़ीर पंजाब से गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि हमें कमीशन मुकर्रर करा के दें ताकि वो आके विज़िट करें कि भाई हम कहाँ पे टायर जलाते हैं। ठीक है, वो आके देखें, हमने स्क्रबर लगाए हुए हैं, हर चीज़ लगाई हुई है, ताकि हम लकड़ी जलाते हैं। ये हमें बार बार ये मशहूर कर देते हैं कि भैया आप लोग टायर जलाते हैं, टायर जलाते हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि इनके पास ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है, ना गवाहान है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और जुल्म बर्बरियत। हमारे बंदों के ऊपर FIR भी काटी गई हैं, उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये टायर जला रहे थे, प्लास्टिक जला रहे थे, हालांकि इस तरह कुछ चीज़ नहीं है। झूठ पे बाद खारिज हो जाती है। हाँ जी, और अदालतों से जमानतें हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, बाद नाजायज़ तंग करते नाजायज़ तंग करते हैं। उसके ऊपर हम लोगों पे FIR देते हैं, नोटिस दे जाते हैं, बंद प्लांटों के ऊपर आके हर चीज़ करते हैं। बिल्कुल सही।
जी बिल्कुल, अगर बात करें दीगर महकमा जात की तो पंजाब में मतहरक महकमा जात की तरफ से बड़े इकदाम किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देखने में ये भी आया कि महकमा माहौलियात की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत के इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई अमल में आती हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो फैक्ट्री में वाज़ेह देखा जा सकता है कि यहाँ पर दीगर जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी लगाई गई हैं और तुर्की रोड पर इन फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ नाजायज़ कार्रवाई की जाती है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल मुसलसल किया जा रहा है। एक शेर के साथ आपने मेरे पास यहाँ पर गुल खान साहब मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई इस अमल से आई कि कार्रवाई में इस तरीके से कार्रवाई की गई कि जैसे एक मुतहरक मसल्ला डाकू आते हैं और लूटमार मचाते हैं और दीगर चीज़ों को गन पॉइंट पे ले जाते हैं। अफसोस के इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जी बताइएगा क्या हुआ था? आपका बंद प्लांट था, बंद फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई और किस अंदाज से की गई, इनका क्या रवैया था, क्या किया इन्होंने और क्या चीज़ें लूट के ले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान अगले साल हमारे पास जो आए थे ना, बंद प्लांट पे आए थे, ना चलाया ना कोई काम किया था, बंद आके सारा तोड़ाई भी की, हर चीज़ लेके गया हमारे से, LCD DVR कैमरे, जो भी मोटर शोटर जो भी हाथ में आए ना, जो भी सब सारा वेल्डिंग प्लांट, हर चीज़ जनरेटर जी सब कुछ जो भी ताना हो सारा हमारे से लेके। DVR क्यों लेके गए कि उनकी जो फुटेज बनी लूटमार की, क्या आप किसी फॉरम पे अदालतों में पेश करके कोई उन पे FIRs का अंदराज ना करवा दें? बस सर जी, बस इसके दिल में यही आना था, लेकिन सर जी सारा तोड़ फोड़ के हर चीज़ जो है ना हमारे से लेके गए। कम अज़ कम बहुत नुकसान हमको दिया है सर। हम जो है ना इससे इल्तिजा है, हमारा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सर, खुदा के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आइंदा बार से बस ना क्या करें, मेहरबानी होगी। मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन अली रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे दरियाफ्त करते हैं कि इनके किस नवैयत के मसाइल हैं और बेलगाम महकमा के अफसरान जो कि महकमा माहौलियात के दहशत फैलाने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऐसा है कि महकमे की ज़ालिमाना कार्रवाइयों की वजह से हमारी मिल्स तकरीबन पिछले 20 से 25 दिन से मुसलसल बंद हैं तुर्की रोड की, और जितनी हमारी मिलों की लेबर है वो सरापा एहतजाज बनी हुई है। उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो चुके हैं और रोज़गार ना होने की वजह से जो लेबर के बंदे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दिन ब दिन वक्तन फ़वक्तन वो आकर हमारा फैक्ट्री का भी घिराव करते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। लेकिन महकमे को जो है वो हमारा किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंडस्ट्री को प्रमोट करती हैं, सब्सिडाइज़ करती हैं और उन्हें फैसिलिटेट करती हैं। हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इतने मुश्किल और कठिन हालात में इंडस्ट्री चलाना पाकिस्तान में इस टाइम जहाद करने के बिल्कुल जहाद में और इसमें फ़र्क नहीं है इस टाइम। और गवर्नमेंट को हम आप ये देखें कि FPR को देख लें, आप वापडा को ले लें, हम इंडस्ट्री गवर्नमेंट अपनी इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारी। आप वापडा के हमारे बिल्स उठा के देखें, उसमें हमारे टैक्स की रेशो निकालें और FPR में आप जाएं, वहाँ पे हमारे टैक्स की रेशो देखें, हमारी कंट्रीब्यूशन को देखें। अब स्मोक के बारे में इन्होंने हमें जो SOPs दिए और जो प्लांट्स इन्होंने हमें कहे, मैंने आपको विज़िट करवाए हैं, आपने वो विज़िट किए हैं, आफ्टर इंस्टॉलेशन उसके बावजूद भी हम लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। DG साहब से जब हमारी बात हुई थी तो DG साहब का कहना था कि जिन फैक्ट्रियों में सब्सक्राइबर नहीं लगे, आलात नस्ब नहीं किए गए आलूदगी फैलाने वाले, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। जब उनके कहने पे आपने आलात भी नस्ब कर लिए तो उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो क्या ये कानूनन जुर्म का इर्तिकाब करते हुए इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई अमल में आनी चाहिए इन अफसरान के? बिल्कुल इनके खिलाफ आनी चाहिए जी, क्योंकि ये इन्हीं के बताए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम लोगों ने ये स्क्रबर्स इंस्टॉल किए। अगर उसके बावजूद भी कोई टीम सुबह के टाइम आ रही है, कोई दोपहर को आ रही है, कोई शाम को आ रही है, हमें तो इन द मीन वाइल ये फील होता है कि जैसे हम यहाँ पे कोई स्टील फैक्ट्री नहीं चला रहे, हम यहाँ पे कोई मंशियात का कोई अड्डा चला रहे हैं। हर वक्त एक डर, खौफ, और जिस तरह से ये लोग आते हैं और जो कार्रवाई आके अंदर करते हैं, जो चीज़ जिसके हाथ में लगी वो ले गए, सामान की तोड़ फोड़ कर दी, लेबर को उठा लिया, तो ये आई थिंक कि ये चीज़ें, ये माहौल साजगार नहीं है।
हम इसके ख़िलाफ़ जो हैं, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज भी करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम डीजी साहब के ख़िलाफ़ भी जाएंगे और हम सेक्रेटेरिएट को भी जाके ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में हम लोग कारोबार नहीं कर सकते। अगर इस दौरान आला अदलिया की जानिब से कोई नोटिस सामने आता है और बेलगाम महकमा जात के अफसरान के ख़िलाफ़ अगर कोई अमली इक़दाम सामने आता है, तो क्या फिर आप अपने एहतजाज का दायरा कम करेंगे या एहतजाज को बंद करेंगे अगर आला अदलिया या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोई नोटिस सामने आ जाए? देखें जी, आला अदलिया को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गए और चीफ मिनिस्टर पंजाब को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। और हमें आप बताएं कि हमें ये कहते हैं जी कि आपके फ्यूल की वजह से पोल्यूशन है। हमारी आप कंट्रीब्यूशन देखें कि लाहौर में जो आपका इंडेक्स है उसमें हमारी इंडस्ट्री की वजह से कंट्रीब्यूशन कितनी है स्मोक की, और आफ्टर ये इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट्स उसके बाद आप बताएं। और 7% कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री की, 93% जो स्मोक है वो कहाँ से जनरेट हो रही है? ये ट्रांसपोर्ट से। फसलों की बाकियात को देखें आप, उसके बाद आप रेस्टोरेंट्स पे देखें, उसके बाद आप रोड्स पे चलती हुई गाड़ियों को देखें। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आप जहाँ पे फसलों को आग लगाई जाती है, भट्टों पे आप चले जाएं, वहाँ पे स्मोक की कंट्रीब्यूशन है। उन चीज़ों को सबको छोड़ के सिर्फ एक इंडस्ट्री एक वाहिद एक ऐसा पॉइंट है जो ईजी टारगेट है इनके लिए। इंडस्ट्री एक ईजी टारगेट है। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए लोग रोड पे जाएंगे, गाड़ियों को पकड़ना और ये फसलों की बाकियात को जाके ढूंढना, ये मेहनत तलब काम है। इंडस्ट्री वाले तो बेचारे बैठे हुए हैं जी, इंडस्ट्री लगा के, ना वो कहीं उठा के लेके जा सकते हैं, ना गाड़ी भगा सकते हैं, और ना इनके जाने पे वो फसलों को आग लगी हो तो पानी डाल के तो उसे बंद कर दें। और हमें आप ये देखें कि फ्यूल हमें गवर्नमेंट फ्यूल प्रोवाइड करे, आप हमें गैस प्रोवाइड करें। किधर है गैस? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से गैस मुल्क से गायब हुई ना। हमारी ग्रीन टाउन और दीगर इलाका जात में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में गैस अवेल है, उन इलाका जात में है, चूँकि आप टैक्स भी पे करते हैं, तो ये सहूलियत आपको बर वक्त फ्राहम क्यों नहीं की जा रही? सर, ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से हम लोगों के पास गैस नहीं है। आप ये देखें, गैस आपने प्रोवाइड की गाड़ियों को, LNG CNG स्टेशन आपने एक किलोमीटर के फासले पे इंस्टॉल किए, किसकी पॉलिसी थी? ये इंडस्ट्री हम लोगों की पॉलिसी नहीं थी, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब गैस की बंदिश के बाद इंडस्ट्री ने किसी न किसी फ्यूल पे तो चलना है ना। हमें आप फ्यूल प्रोवाइड करें, हमें कहें जी ये स्टैंडर्ड फ्यूल है, आप ये यूज़ करें, हम वो यूज़ करेंगे। हमें फ्यूल प्रोवाइड तो करें, को गैस प्रोवाइड तो करें। हम तो कोयले से हमारी लेबर के हाल देखें, कोयला चला के तो इनकी अपनी सेहतें ख़राब होती हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी इससे जान छूट जाए, लेकिन हमें कोई अल्टरनेट फ्यूल प्रोवाइड किया जाए जो कि गवर्नमेंट के पास नहीं है। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि साबका अदवार में दीगर गवर्नमेंट्स PTI ने हुकूमत बनाई मुशर्रफ दौर में, और अब जो निगरान सेटअप की जानिब से इक़दाम किए गए, आप किस हुकूमत को इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर देखते हैं? जी, हम ये समझते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट जब 2013 में आई तो इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत जवाल था, और हमारा ये आलम था कि हमारे पास एक घंटा बिजली आती थी और 5 घंटे लाइट हमें नहीं मिलती थी। उनकी गवर्नमेंट में जो उन्होंने लाइट पूरी की और इंडस्ट्री को इस बुरहान से निकाला, इसमें इंडस्ट्री वाले मियाँ साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा काम किया उन 5 सालों में। लेकिन उनके 5 सालों के बाद जो PTI की गवर्नमेंट आई उसमें 1 रुपये का काम हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए नहीं किया गया, बल्कि हमाद अजहर साहब ने ये कलमदान जब उन्होंने संभाला, ये वज़ीर ख़जाना पे मेरा ख्याल आई थिंक वो रहे हैं साथ, और उन्होंने तो हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए कि जो कि अभी तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें। लेकिन अगर महकमा माहौलियात की बात करें तो महकमा माहौलियात की तरफ से जो इस दौर में मौजूदा रवा कार्रवाई की जा रही हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरीके की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ पहले नहीं होती थी, अभी तो तारीख़ रकम की जा रही है। सर जी, अभी तो जुल्म की इंतहा हो गई है, अभी ये तारीख़ नहीं रकम हो रही है, एक जुल्म हो रहा है और ये सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा महकमा। यानी आपको एहतजाज करने पे मजबूर किया जा रहा है जी। हमें हमारे घरों के चूल्हे बंद किए जा रहे हैं, हमें बेरोज़गार किया जा रहा है, हमारे अदारे बंद किए जा रहे हैं। और हम देखें कि ये लेबर देखें, ये पीछे खड़ी है मेरे, ये 15 से 20 दिन से ये लेबर इस टाइम अपने काम पे नहीं आती। जी बिल्कुल। मज़ीद जो लेबर मज़दूर हैं इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर, इनसे भी हम
देखेंगे कि ये किस नवैयत के मसाइल हैं इनके, और महकमा माहौलियात के ज़ालिमाना सलूक की बाबत लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं, और लोग एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया गया है। पहले ही हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से लोग शदीद परेशान थे, तो अब मजदूरों को भी एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया गया है। 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। अब मजीद मजदूरों से हम दरियाफ्त करेंगे इनके क्या मसाइल हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास मजदूर लीडर भी मौजूद हैं, उनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे कि मजदूरों की किस नवैयत की टेंशन्स हैं जो कि मौजूदा महकमा माहौलियात के अफसरान की जानिब से परवान चढ़ती नज़र आ रही हैं। जी ब्रदर, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जो इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ये तुर्की रोड जो है ना शहर से काफ़ी मीलों के फासले पे है, उसके बावजूद फैक्ट्रियाँ नहीं चलने दे रहा महकमा माहौलियात। मजदूर बेचारे बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, उनके घर के चूल्हे बंद हैं, वो हमारा घराव कर रहे हैं। हम फैक्ट्रियों के बाहर आके बैठ जाते हैं, फैक्ट्री मालकान बेचारे डरते नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। ना हमें मजदूरी मिल रही है, ना हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। उनके नहीं हो रहे तो हमारे कहाँ से हो गए? मसाइल नहीं हल हो रहा है तो मजदूरों के कैसे होंगे? जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क में असास कफालत के नाम पर भी गरीबों की अमदाद के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए, तो दूसरी तरफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की जानिब से भी एक्टिविटीज़ की गई कि गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। तमाम तरह हुकूमतें आती हैं और आवाम से वादा करती है कि रोटी कपड़ा और मकान और दीगर गरीबों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम होंगे, लेकिन अफसोस के यहाँ पर बिल्कुल अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं और लोग शदीद परेशान हैं। गरीब किसी के पास घर के लिए आटा नहीं तो कोई अद्वियात को तरसता है। हॉस्पिटलों में भी सहूलियात की अदम दस्तयाबी है और गरीब शदीद परेशान होता नजर आ रहा है। मजीद मजदूरों से बात करना चाहूँगा। ना बेरोजगारी है, कारोबार नहीं हैगा, ये फैक्ट्रियां बंद होंदियां, ना राशन है, परेशान हाँ गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हाँ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1500 ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਈਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀਦਾ। हाँ पुत्र की है काम बंद है, फिर दाता साहब लेने लग गए, झोला लिया के बच्चों को आता हूँ, वो बेड़ा घर कोई है उसका जो विंडे बंद करवाते हैं, फैक्ट्री बंद करवाते हैं। गरीब मजलूमों की अश्कबार आंखें इक़्तिदार के अवानों के नोटिस की मुंतज़िर है। गरीब को अपने मसाइल भी बताने नहीं आ रहे। 2 लफ्ज़ी उसने बात की जो कि डिस्कशन में बता रहा है कि मैं जब घर में ये फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से फाके आते हैं तो दाता दरबार में लाइन में लग के चावल लेके आके अपने घर बच्चों को खिलाते हैं, अपने बहन भाइयों को खिलाते हैं। ये गरीब के मसाइल में दिन ब दिन इतना अजाफा होकर रह गए कि गरीब अपने मसाइल भी बताने से कासर है। उन गरीबों की अश्कबार आंखें इक़्तिदार के अवानों के नोटिस की मुंतज़िर है। दिन रात मतलब कोई फैक्ट्री नहीं चलती भी, 15-20 दिन हो गए हर बंदा परेशान है। जिहदे विच कोई आ गया, कोई चला गया, कि पैसे मंगो तो तां भी मतलब मिलने वाले आप परेशान, कोई आ गया कभी ना आए, हर बंदे परेशान ने। ये खत्म होना चाहिए मतलब दिन कभी इस तरह भी जिवें पता नहीं ढेर घुप घेर होया, गड्डियां वाले हर शाही लाई जाते चुक चुक के। जी बिल्कुल, एक तरफ अगर बात करें सियासी रहनुमाओं की तो बड़ी बड़ी गाड़ियां पराडों पर ये ज़िंदगी के प्रोटोकॉल लेते नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ मालकान की जानिब से इंडस्ट्रीज़ बनाकर गरीबों की रोज़ी रोटी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन अफसोस के मुल्क की बैरूनी ताकतें जो कि मुल्की मफादात में नुकसानात बर्पा करना चाहती हैं, पता नहीं कौन सी ये ताकत है जो इंडस्ट्रियों के पीछे पड़ गई। लाहौर के
के दीगर इलाकों से जायद तमाम तर महकमा माहौलियात के अफसरान ने तुर्की रोड का रुख कर लिया, जो कि इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से गरीबों के चूल्हे ठंडे होकर रह गए। गरीबों की अश्क पर आंखें इक़्तिदार के अवानों और आला अदलिया के नोटिस की मुंतज़िर नज़र आती हैं। एक शेर के साथ प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकम से कोई भूल हुई है। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।